सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार और आशा करते हैं कि आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। माफ़ी चाहेंगे, 2-4 रोज़ों से नहीं जुड़ पा रहे थे, थोड़ा सा तबीयत का इशू हो गया था। और लेकिन आप लोग का नया नया रूल मालूम ही चला गया होगा कि कोई भी शिक्षक यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, कहीं पर भी शिक्षा विभाग के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करेगा। अच्छी बात है, गंध मच भी चुकी थी, जो मन में आ रहा था कोई ना कोई कुछ बोल के निकल जा रहा था। बीते दिनों में सुने भी होंगे FIR हुआ था किसी यूट्यूब पे कमेंट के खिलाफ, जो कि बहुत निंदनीय था। क्योंकि अगर किसी के बारे में कोई अधिकारी हैं, कोई बड़े साहब हैं, तो हमें उनसे याचना और विनती करना चाहिए, ना कि उनके बारे में कुछ अभद्र टिप्पणी करनी चाहिए, खासकर उनके परिवार के बारे में तो और भी नहीं। इन सब चीज़ों से सभी शिक्षक को बचना चाहिए, क्योंकि आपकी पैरवी करने के लिए कोई नहीं है, आप स्वयं हैं। आपके लिए जो भी है आप ही स्वयं हैं। तो आप अपना आचरण अच्छे रखेंगे तो कहीं से भी आपके ऊपर कोई भी कमी नहीं निकालेगी। इसीलिए सभी शिक्षक से यही है कि कहीं भी कुछ भी आप बोलने से पहले 2 बार सोचिए कि इसको क्या बोलना है। और खासकर अपने से बड़े जितने अधिकारी हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, IAS हैं, IPS हैं, अपने से जो भी बड़े लोग हैं, पदाधिकारी लोग, उनके खिलाफ ना कोई टिप्पणी करें, ना कोई बात कहीं भी मत लिखिए। ग्रुप में भी मत लिखिए, क्योंकि ग्रुप में भी से देखते हैं कि स्क्रीनशॉट वायरल करके भेज के आपकी नौकरी खा जा सकती है या कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सभी शिक्षकों को सचेत करने की ज़रूरत है। और अपने लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको अपनी नौकरी सुरक्षित रखनी है, परिवार को सुरक्षित रखना है। नौकरी रहेगी तभी सारे चीज़ अच्छे से चल पाएगा। अब आते हैं आप लोग का जो बात है, देखिए, हालांकि अब तो जो नियम है उसका नियम का हम भी पालन करेंगे और सभी लोग पालन करेंगे। बीच बीच में आप लोगों से जुड़ता रहा जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। जो भी सूचनाएं हैं, सूचना देने के लिए कहीं भी पाबंदी नहीं, बस विरोध नहीं बोलना है। सूचना जो है अच्छी जानकारी है, शिक्षा विभाग की कोई क्रियावन अच्छी जानकारी, जैसे एडमिशन के लिए चल रहा है, 6 to 8 में के लिए जो कंप्यूटर की शिक्षाएं होंगी, उनके बारे में आप लोग कहीं भी आप जानकारी साझा कर सकते हैं, जो भी अच्छा काम है। अच्छा काम के लिए कहीं भी किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम के लिए रोक नहीं लगता है, लेकिन खराब काम के लिए विभाग ने आपको रोक लगा दिया है। चलिए आते हैं ट्रांसफ़र पर बात के लेकर। अभी जो महिलाएं हैं सबसे ज़्यादा परेशान है, पुरुष परेशान है, पटना जिला के शिक्षक परेशान है। उसके बाद जो जिले के अंदर है वो शिक्षक सोच रहे हैं कि हमारे लिए तो कोई है ही नहीं है, हमारा क्या होगा, हमारे लिए तो कोई खास कहीं सुना ही नहीं दे रहा है। तो देखिए, सब ही का जो बातों का है जवाब एक करके दे देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा। और एक वही लाइन बोलेंगे कि धैर्य रखिए, फिर आप लोग कमेंट करिए कि धैर्य कितना रखें, लेकिन इसके सिवा चारा भी कुछ तो आपके पास नहीं है। ये भी सोचने वाली बात है। अगर शिक्षा विभाग के माननीय अपर मुख्य सचिव जी के पहल से कुछ शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया तो एक दिन हमारा भी हो जाएगा, क्योंकि अगर माननीय अपर मुख्य सचिव जी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो ये स्थानांतरण पॉलिसी को जो बंद पड़ी थी उसको खुलवाया, कुछ लोगों का हो रहा है, भले विद्यालय पदस्थापन नहीं हुआ, लेकिन 10,000 12,000 के लोगों का लिस्ट है, तो माननीय अपर मुख्य सचिव जी को इसके लिए हम लोग धन्यवाद भी देंगे और देना भी चाहिए। क्योंकि अगर ये नहीं रहते तो इतने लोगों का भी खुशियाँ नहीं मिल पाती, और आगे भी जो लोग बचे हैं उनको भी तुरंत खुशियाँ मिलने वाली है। जैसा कि मैं बोल रहा था कि जो महिला शिक्षक है, महिला शिक्षक थोड़ा सा धैर्य रखें। 2 से 3 दिन के बीच आपकी जो है साइन और मोहर होने का इंतजार है। हो सकता है कि कल सचिवालय बंद रहेगा, आमतौर पर सचिवालय शनिवार को बंद होता है, लेकिन सोमवार के दिन हो सकता है कि आपको मैक्सिमम खुशियाँ मिल ही जाए, क्योंकि डेट नहीं बोला जाएगा। डेट बोलिएगा तो उस दिन किसी भी कारण ना होगा तो फिर गरियाने लगिएगा आप ही लोग। उसके बाद जो पुरुष की होंगी, महिला का सूची आने के 8 से 9 दिन के बाद पुरुष की सूची जारी हो जाएगी। इन दोनों की सूची जारी होने के उपरांत फिर देखा जाएगा कि पटना जिला से भी कुछ शिक्षक तो निकलना चाहते हैं। आप लोग गौर से देखे होंगे, जो 10,225 लिस्ट था उसमें से भी कुछ शिक्षक पटना से निकले हैं। जो भी पति पत्नी वाला है उसमें से भी 39 शिक्षक पटना से निकले, यानी कि कुछ पटना का भी तो सीट खाली हो रहा है। अभी मान के चलिए उसको होल्ड रखा, क्यों रखा कि कभी सोचें कि अगर मान के चलिए 27,000 महिला कर दे, 14-15,000 जो पुरुष का है अंतर जिला कर दे, इसमें से मान के चलिए 1,000-1,500 भी पटना में सीट खाली हो जाता है, उस पर किसका होगा? आप ही का ना होगा। तो धैर्य रखिए, विभाग आपके लिए भी सोच रही है, सोई नहीं है, समझें। थोड़ा सा पेशेंस रखना है कि इसीलिए अंतर जिला का महिला और पुरुष का निकाल देना चाहता है कि पटना से कुछ भी अगर सीट खाली हमको मिल जाता है तो वहाँ करेंगे। अगर उससे भी नहीं हो पाया तो उनको एक मौका देंगे कि अपना दूसरा थोड़ा सा अगल बगल पंचायत या जिला चूज कर लीजिए। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, सोचिए मान के जिसका वैशाली है, छपरा है, वो तो बगले में है,
तो इसीलिए थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा मंथन चल रहा है कि किस तरह से ऐसा किया जाए कि शिक्षकों को सहूलियत है, क्योंकि शिक्षा विभाग भी जानता है कि जिस दिन से ट्रांसफ़र पॉलिसी आई है किसी भी शिक्षक के जो अध्यापन कार्य में है थोड़ा सा मन नहीं लग पा रहा है, समझे। इसके बाद आते हैं हम लोग अंतर जिला वाले का, जो अंदर जिला वाला, सॉरी माफ़ी चाहेंगे, जो जिला के अंदर वाले उनके लिए आप सोच रहे कि हमारा लिस्ट कब जारी होगा, हमारा क्यों नहीं होगा। तो भाई मेरे आप सोचिए, आपको जिला बदलने वाला नहीं ना है जी, कि आपका जिला का लिस्ट जारी होगा। आपके लिए जैसे ही अंतर जिला का पदस्थापन हो जाएगा, आपके लिए डीओ स्तर पे, डीपीओ स्तर पे सिर्फ और सिर्फ विद्यालय का आवंटन होगा। जिस पंचायत ने आपने विकल्प दिया उस विकल्प के अनुसार आपका विद्यालय का आवंटन किया जाएगा। अगर वहाँ नहीं रहेगा तो उसके बगल के पंचायत में आपका समायोजन किया जाएगा। एक तरह से समझिए कि जिला में जो स्थानांतरण होगा वो म्यूचुअल टाइप का होगा। जैसे मान के चलिए हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं मुजफ्फरपुर का, कि कोई गया घाट का शिक्षक साहेबगंज में चला गया है और साहेबगंज का शिक्षक गया घाट में आ गया है, तो उनको देखा जाए कि अगर इन दोनों का अदला बदली कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा पुपुल टीचर रेशियो भी मेंटेन रहेगा, संख्या भी बढ़ेगी घटेगी नहीं शिक्षकों की, समझे। इस वजह से आपकी प्रोसेस जो है अंतिम में कर दी गई है, क्योंकि पीपुल टीचर रेशियो भी मेंटेन करना है शिक्षा विभाग को। इस वजह से आप लोग घबराइए मत, ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई नहीं है, विभाग आपके लिए एकदम सहूलियत सोचिए। और जहाँ तक उम्मीद है कि जो गर्मी की छुट्टियाँ होंगी इसी के बीच आप लोगों का लिस्ट निकलना शुरू हो जाएगा, कि जिससे अध्यापन कार्य भी बाधित ना हो। उसके बाद जो TRE 3 के कैंडिडेट हैं उनका जो है कह रहे हैं कि आप लोग हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है। देखिए अभी आज ही के दिन में कुछ जिलों में नियुक्ति पत्र मिली है जिनका रिकाउंसलिंग हुआ था। 13 तारीख तक ब्लॉक चूज करने का ऑप्शन है। अब तो 13 तारीख के बाद ही ना कुछ आपका होगा भैया, घबराने की जरूरत नहीं है, धैर्य रखना है। मानते हैं कि आपके साथ 13-14 महीने के बाद भी अभी तक सफल नहीं हो पाए विद्यालय ज्वाइन करने में, लेकिन क्या कीजिएगा, क्योंकि अब आप सरकारी शिक्षक हो गए हैं। 1976 की नियमावली लागू हो चुकी है आप पे, 2005 की नियमावली लाग चुकी होगी। सरकार के विरोध में नहीं बोलना है, नीति के विरोध में नहीं बोलना, लेकिन अच्छी अच्छी बातें बोलना है। और सभी शिक्षकों से यही कहना चाहूँगा। और देखिए अब तो ज़्यादा यूट्यूब बनेगा नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे हम लोग, वहाँ से आप लोग बातचीत हम लोग हल्का फुल्का कर सकते हैं, जो भी सवाल होगा जवाब होगा। यही कहूँगा अंतिम में कि थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए।